नमस्कार दोस्तों। हर ट्रेडर इस दुनिया में सिर्फ सपने लेकर नहीं आता। कई बार वो अपने अंदर एक खालीपन, एक दर्द लेकर आता है। कुछ लोग कहते हैं मैं ट्रेडिंग फ्रीडम के लिए कर रहा हूं, लेकिन सच में वो भाग रहे होते हैं उस सिस्टम से जिसने उनकी पहचान छीन ली है। कुछ पैसे के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि उस सुकून की तलाश में होते हैं जो अब बस चार्ट की उन नीली लाल लकीरों में कहीं खो गया है। वो ढूंढ रहे होते हैं एक ऐसी जिंदगी जहां ना कोई बॉस हो, ना कोई टाइम लिमिट, बस स्क्रीन हो, शांति हो और कभी कभी थोड़ी सी तन्हाई। लेकिन हकीकत एक या दो बुरे ट्रेड और पूरा सपना चकनाचूर। हर बार वही ख्याल, इस बार सही करूंगा, और फिर वही डर, वही गलती, वही नुकसान। शायद आपने भी वो ट्रेड लिया होगा जिसमें दिल कह रहा था ये पक्का चलेगा, लेकिन अकाउंट कह रहा था अब कुछ नहीं बचा। या शायद वो रात जब नुकसान इतना हुआ कि नींद ही उड़ गई, स्क्रीन बंद थी, पर दिमाग में अब भी वही लाल संख्याएं चमक रही थी। अगर ये सब आपने महसूस किया है तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अब शुरू होने जा रहा है वो आपको वो सच दिखाएगा जिससे आप अब तक आंखें चुरा रहे थे। पेश है माइकल टोमा, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर है। वो आदमी जिसने रिस्क को सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि जिंदगी में जिया है, और उसी ने लिखी है एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ रिस्क नहीं सिखाएगी बल्कि आपको आपसे मिलाएगी। आज हम उसी किताब द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग के 15 हार्डकोर ट्रेडिंग रूल्स लेकर आए हैं, एक एक करके आसान भाषा में, बिना एक भी सच छुपाए। लेकिन सावधान दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल रूल्स नहीं है, ये है ट्रेडिंग सर्वाइवल के असली हथियार। इनमें से एक भी रूल अगर आपने मिस कर दिया तो आप शायद वो कभी नहीं जान पाएंगे जो आपको वास्तव में जानना चाहिए, क्योंकि ये 15 नहीं 15 ताले हैं और हर रूल अगले ताले की चाबी। तो इस ऑडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि अब जो शुरू होने जा रहा है वो खेल नहीं है, ये है रिस्क मैनेजमेंट का असली युद्ध। तो तैयार हो जाइए और चलिए पहले रूल का दरवाजा खोलते हैं। तो दोस्तों, माइकल टोमा का पहला रूल कहता है प्लान योर लॉस बिफोर यू प्लेस योर ट्रेड। अब आप सोच रहे होंगे लॉस की प्लानिंग में तो जीतने आया हूं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लेकिन प्रो ट्रेडर हार के लिए पहले से तैयार होता है। माइकल टोमा ने एक जगह लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग रिस्क, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर व्हेन द रिस्क बिकम्स रियलिटी। यानी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि उस पल के लिए तैयार रहना है जब रिस्क सच्चाई बन जाए। यही सोच एक ट्रेडर को दूसरे से अलग करती है। आम आदमी चार्ट देखता है और सोचता है कितना कमा लूंगा, लेकिन एक प्रो ट्रेडर चार्ट खोलते ही सबसे पहले सोचता है अगर ये गलत निकला तो मैं कितना गवा सकता हूं और कहां रुकूंगा। माइकल टोमा फिर कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल द रिस्क विल कंट्रोल यू। मतलब अगर आपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो रिस्क आपको कंट्रोल करेगा। तब आप ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, ट्रेड आपको कर रहा होगा। और यह बिल्कुल सच है। जब आप बगैर एग्जिट स्ट्रेटजी के ट्रेड करते हो तो आप मार्केट के हाथों में एक खिलौना बन जाते हो। आप भावनाओं से खेलने लगते हो और वहीं से शुरू होती है तबाही। अब जरा सोचो, अगर आपने हर ट्रेड से पहले यह तय कर लिया होता मेरा स्टॉप कहां है, मैं कितना झेल सकता हूं और क्या मैं इस ट्रेड को खोने को तैयार हूं, तो शायद नुकसान आपको हिला नहीं पाता, क्योंकि आपने उस हार को पहले ही मेंटली एक्सेप्ट कर लिया होता। माइकल टोमा कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑलवेज प्लान देयर एग्जिट्स बिफोर एंटरिंग। यानी प्रोफेशनल कभी ब्लाइंड नहीं चलते, वो पहले रास्ता देखते हैं फिर कदम रखते हैं। ये रूल सिर्फ टेक्निकल टूल्स की बात नहीं कर रहा, यह आपके सोचने के तरीके को बदलने की बात कर रहा है, क्योंकि जब आप हार को रणनीति का हिस्सा मान लेते हो तब आप असली विजेता बनते हो। यह वही रूल है जो आपके डर को डाटा में बदल देता है और आपके घबराए हुए फैसलों को डिसिप्लिन में बदलता है। हर बार
जब आप ये पूछते हो, अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो आप खुद को दो चीजों से बचा रहे होते हो, अपने अकाउंट को उड़ने से और अपने दिमाग को बिखरने से। माइकल टोमा कहते हैं, रिस्क इज नॉट व्हाट किल्स ट्रेडर्स, अनप्लान रिस्क इज। मतलब रिस्क ट्रेडर को नहीं मारता, बिना प्लान किया हुआ रिस्क मारता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड खोलो तो सबसे पहले हार को सलाम करो, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, और तब जब वो सामने आए तो आप मुस्कुराते हुए कह सको, मैं तैयार था, तू मुझे हिला नहीं सकता। क्योंकि प्रोफेशनल बनने का पहला कदम है हार से पहले हार का प्लान। और हां, अब आप सोच रहे होंगे, अगर पहला रोल इतना गहरा है तो बाकी क्या आग लगाएंगे? तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगला रोल आपके अंदर बैठे उस ट्रेडर को झक छोड़ देगा जो हर बार फीलिंग से ट्रेड करता है और फिर पछताता है। हर रोल अगले रोल की चाबी है, तो आगे बढ़ते रहो क्योंकि अभी असली सीख बाकी है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का दूसरा रोल आपके ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदत पर वार करता है, इमोशनल ट्रेडिंग। उन्होंने साफ लिखा है, फीलिंग्स आर नेवर कंसिस्टेंट, सिस्टम्स आर, यानी आपकी भावनाएं कभी स्थिर नहीं होती, लेकिन सिस्टम हमेशा होते हैं। जब आप फीलिंग से ट्रेड करते हो तो आप हर बार एक अलग इंसान होते हो। कभी डरते हो, कभी लालच में आ जाते हो, कभी जोश में, और कभी पूरी तरह टूट जाते हो। हर बार एक नया मूड, हर बार एक नया डिसीजन, हर बार एक नया नुकसान। माइकल टोमा कहते हैं कि एक असली ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर बार एक सिस्टम के अंदर ट्रेड करता है, एक ऐसे प्रोसेस के अंदर जो हर परिस्थिति में बदलता नहीं बल्कि टिकता है। इफ योर ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन फीलिंग्स, देन योर रिजल्ट्स विल बी जस्ट एज अनस्टेबल। यानी अगर आपके ट्रेड आपकी भावनाओं पर टिके हैं तो आपके नतीजे भी कभी स्थिर नहीं होंगे। अब जरा सोचो, कितनी बार आपने बिना सोचे एंट्री ली सिर्फ इसलिए कि लगा ये अभी भागेगा, या फिर बिना वजह एग्जिट कर दिया क्योंकि डर लग रहा था, या फिर घाटा बढ़ने पर दुगना लगा दिया कि शायद अब रिवर्स हो जाए। भाई, वो आप नहीं थे, वो आपकी फीलिंग्स थी जो एकदम लाइव मार्केट में पैनिक होकर ट्रिगर दबा रही थी। माइकल टोमा मानते हैं कि ट्रेडिंग के समय आप सिर्फ दो लोगों में से एक बन सकते हो, वो जो एक सिस्टम से चलता है या वो जो फीलिंग से चलता है, और दोनों का अंत अलग होता है। सिस्टम वाला धीरे धीरे मास्टरी की ओर बढ़ता है और फीलिंग वाला धीरे धीरे ब्लो अप की ओर बढ़ता है। द गोल इज नॉट टू बी राइट, द गोल इज टू बी कंसिस्टेंट। यानी ट्रेडिंग में सही होना लक्ष्य नहीं है, लगातार सही तरीके से टिके रहना असली जीत है। इस रोल में सबसे गहरी बात यही है कि जब तक आप अपने हर ट्रेड के पीछे एक रूल बेस्ड रीजनिंग नहीं लगाते, तब तक आप अपने इमोशंस के गुलाम रहेंगे, और मार्केट किसी के इमोशन से नहीं डरता। माइकल टोमा कहते हैं, अगर आपका ट्रेड प्लान हर बार अलग होता है तो आप खुद को कभी जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर ही अपने सिस्टम को रिफाइन कर सकता है। अब आप पूछोगे फीलिंग को कैसे हटाएं? तो जवाब है, फीलिंग को रिप्लेस करो। एक प्रोसेस से हर एंट्री, हर एग्जिट, हर रिव्यू एक नियम से बंधा होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं है। यहां जीता वही है जो अपने रूल से शादी करता है, ना कि हर मूड के साथ अफेयर चलाता है। तो अगली बार जब आप गट फीलिंग से ट्रेड करने लगो तो रुको, सोचो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा सिस्टम भी यही कह रहा है? अगर नहीं तो यकीन मानो वो फीलिंग अगले घंटे आपकी जेब खाली कर सकती है। माइकल टोमा की सबसे पावरफुल लाइन में से एक है, डिसिप्लिन इज द इनविजिबल एज एरी कंसिस्टेंट ट्रेडर होल्ड्स। यानी अनुशासन वो अदृश्य ताकत है जो हर स्थिर ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। इसलिए दोस्त, फीलिंग से नहीं सिस्टम से चलो, क्योंकि ट्रेडिंग कोई इमोशन स्पेस नहीं, ये एक वॉर जोन है जहां आपकी सबसे बड़ी जीत होती है अपने अंदर बैठे डर, लालच और बेचैनी को हराकर, और यहीं से असली आत्मनियंत्रण शुरू होता है। अब जरा सोचो, अगर पहले रूल ने तुम्हें बचाया और दूसरे रूल ने तुम्हें शांत किया तो तीसरा रूल क्या करेगा? तो रुको मत, क्योंकि अगला रोल आपके ट्रेडिंग फाउंडेशन को हिला देगा और सिखाएगा
कैसे बनना है एक ट्रेडिंग मशीन जो ना थकती है ना डरती है, बस नियमों पर चलती है। हर रोल अगले रोल की चाबी है और अब अगला दरवाजा खुलने ही वाला है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का तीसरा रोल कहता है भी एक ट्रेडिंग मशीन नॉट। एक मूड स्विंग यानी ट्रेडिंग में इंसान तो रहो, लेकिन प्रॉफिट के समय झूमना और नुकसान के समय टूटना, ये ट्रेडिंग नहीं, ये इमोशनल सर्कस है। माइकल टोमा ने लिखा है, मार्केट्स रिवॉर्ड मैकेनिकल एग्जीक्यूशन नॉट इमोशन रिएक्शन। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो मैकेनिकल तरीके से काम करते हैं, ना कि उन लोगों को जो हर पल भावनाओं से बच जाते हैं। क्योंकि मार्केट आपके मूड से नहीं चलता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सपने देखे या आपने कितना यकीन से बटन दबाया। वो सिर्फ एक ही चीज देखता है, क्या आपने वही किया जो आपकी रणनीति ने कहा था। और यही रोल सीधे वॉर करता है आपके फाउंडेशन पर। क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में अपने दिमाग से ज्यादा अपने मूड को साथ लाते हैं। कभी फीलिंग आई कि आज सब बढ़ रहा है तो एंट्री कर दी, कभी कोई स्टॉक हर जगह ट्रेंड कर रहा है तो पीछे भागने लगे, कभी घाटा हो गया तो दुगना लगाकर रिवेंज लेने लगे। भाई, यही तो है मूड स्विंग्स की ट्रेडिंग। माइकल टोमा कहते हैं, रिपीटेबल सक्सेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द प्रोसेस इज रिपीटेबल। बार बार जीतना तभी मुमकिन है जब आपका प्रोसेस भी बार बार दोहराया जा सके। और प्रोसेस कौन निभाता है? एक ट्रेडिंग मशीन। वो इंसान जो हर दिन एक जैसा सोचता है, हर स्थिति में एक जैसा रिसोन करता है और हर बार अपने रूल से एक इंच भी नहीं हटता। माइकल टोमा मानते हैं कि अगर आप हर दिन अलग फैसले ले रहे हो, बेस्ड ऑन गट फीलिंग, न्यूज, एक्साइटमेंट या डर, तो आप अपने ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं लॉटरी बना रहे हो। द मोर पर्सनल योर ट्रेड बिकम्स, द मोर डेंजरस इट इज। जितना ज्यादा आपका ट्रेड भावनात्मक हो जाता है, उतना ही वो खतरनाक बन जाता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ट्रेड लिया और फिर उससे इमोशनली जुड़ गए, उसमें इतना विश्वास कर लिया कि स्टॉप लॉस हटाने लगे या बार बार एवरेजिंग करते चले गए? वो ट्रेड अब डिसीजन नहीं था, वो आपकी ईगो बन चुका था। और यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल्स हारते नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि ट्रेडिंग कोई खुददारी का अखाड़ा नहीं, ये कोल्ड एग्जीक्यूशन का मैदान है। इसलिए माइकल टोमा आपको एक मशीन बनने को कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां आप सिर्फ वही करते हो जो सिस्टम कहता है। आप ना ज्यादा सोचते हो ना कम, बस सही समय पर सही बटन दबाते हो। और यही कंसिस्टेंसी वो चमत्कार करती है जो आपके अंदर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंट्रोल पैदा करती है। इमोशंस आर लाउड, सिस्टम्स आर क्वाइट, बट इन द लॉन्ग रन सिस्टम्स विन। भावनाएं शोर मचाती है, सिस्टम चुप रहता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सिस्टम की होती है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोले तो खुद से पूछो, मैं मूड हूं या मशीन? क्योंकि मशीन गलत हो सकती है, लेकिन वो दोहराती है, सीखती है और फिर जीतती है। मूड सिर्फ बिखरता है। और भाई, ये रोल आपको एक ट्रेडर से ट्रेडिंग प्रोसेसर बना सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब तक आपने सीखा हार को कैसे प्लान करना है, कैसे फीलिंग्स को हटाकर सिस्टम में चलना है और कैसे मशीन जैसा बनना है। लेकिन अगर सिस्टम ही सही ना हो, तो अगर मशीन गलत कैलकुलेशन पर चल रही हो, तो फिर क्या करें? यही सवाल पूछेगा अगला रूल जो आपको ले जाएगा एक ऐसे सच की ओर जिसे ज्यादातर ट्रेडर देख ही नहीं पाते। कैसे हर सिस्टम के पीछे एक अदृश्य ब्लाइंड स्पॉट छुपा होता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि हर रूल अगले रूल की चाबी है और अगली चाबी आपकी सोच की गहराई को पलट सकती है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का चौथा रूल कहता है, अ सिस्टम इज ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स सेल्फ अवेयरनेस। यानी कोई भी सिस्टम तब तक सही नहीं जब तक उसमें खुद को जांचने की काबिलियत ना हो। अब तक आप सीख चुके हो कि ट्रेडिंग मशीन की तरह होनी चाहिए, पर अब सवाल यह है, क्या आपकी मशीन खुद पर नजर रख रही है? माइकल टोमा कहते हैं, ए ट्रेडर विदाउट रिव्यू इज अ ट्रेडर विदाउट ट्रुथ। जो ट्रेडर अपने सिस्टम की समीक्षा नहीं करता, वो कभी सच के करीब नहीं पहुंचता। क्योंकि सिस्टम कोई सुपर पावर नहीं है, वो बस आपकी आदतों का एक ढांचा है। अगर आपने उसे बनाया है तो उसके अंदर आपकी सोच, आपकी कमजोरी, आपकी गलतियां भी छुपी है। अब सोचो,
आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, RSI प्लस EMA क्रॉसओवर। आपने कुछ ट्रेड्स में मुनाफा किया तो उसे अल्टीमेट सिस्टम मान लिया, लेकिन फिर वो काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हो शायद मार्केट ही बदल गया, पर सच्चाई ये होती है आपने कभी देखा ही नहीं कि वो सिस्टम कब, कैसे और कहां काम कर रहा था और कहां नहीं। माइकल टोमा बताते हैं, सिस्टम्स मस्ट बी ऑडिटेड, विदाउट ऑडिट यू आर नॉट रनिंग अ प्रोसेस, यू आर फॉलोइंग हैबिट। हर सिस्टम का ऑडिट जरूरी है, वरना आप प्रोसेस नहीं चला रहे, बस अपनी आदतें निभा रहे हैं। और यही होता है वो मोड़ जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि सिस्टम बन गया तो अब जीत पक्की है, लेकिन जीत वहां है जहां सिस्टम खुद पर सवाल उठा सके, जहां हर हफ्ते हर महीने आप खुद बैठे और पूछें, क्या यह तरीका अब भी काम कर रहा है? क्या मेरी एंट्री एग्जिट में कंसिस्टेंसी है? क्या मेरा रिजल्ट इमोशन फ्री डिसीजन से आया है या एक्सीडेंट से? माइकल टोमा कहते हैं, मार्केट्स इवॉल्व, सो मस्ट योर सिस्टम। मार्केट बदलता है तो तुम्हारा सिस्टम भी बदलना चाहिए, वरना तुम पीछे छूट जाओगे। यह रूल बताता है कि सबसे मजबूत सिस्टम वो नहीं होता जो कभी फेल ना हो, बल्कि वो होता है जो फेल होने के बाद खुद को देख सके, समझ सके और बदल सके। और यह तभी मुमकिन है जब आप एक ट्रेडर नहीं, एक रिव्यूअर बन जाओ। ट्रेडिंग के बाद अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब कुछ रिकॉर्ड करो। देखो कि क्या आपने सिस्टम को फॉलो किया या सिर्फ डर या लालच के दबाव में कुछ किया। क्योंकि अगर आपने हर चीज लिखी नहीं तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। माइकल टोमा की एक गहरी बात है, द मार्केट टीचेस बट ओनली इफ यू टेक नोट्स। मार्केट सिखाता है पर सिर्फ उन्हें जो नोट्स लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सच्ची तरक्की चाहते हो तो सिर्फ प्लान बनाओ मत, उसे ट्रैक भी करो और टेस्ट भी करो। हर हफ्ते एक सवाल पूछो, क्या मेरा सिस्टम अब भी मेरा सच्चा साथी है या वो एक आदत बन चुका है जिसे मैं बिना सोचे दोहरा रहा हूं। क्योंकि ट्रेडिंग में रूटीन जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड रूटीन मौत के समान है। तो अगली बार जब आप सिस्टम पर भरोसा करो तो पहले पूछो, ये भरोसा डाटा पर है या सिर्फ मेरी पुरानी जीतों की लत पर। यही सेल्फ अवेयरनेस आपको एक सतर्क इवॉल्वर ट्रेडर बनाएगा। पर रुको भाई, अब सोचो, अगर सिस्टम भी इवॉल्व हो गया और सेल्फ एडिट भी हो गई तो अगला रोल किस पर होगा? अब बारी है उस चीज की जिससे सब डरते हैं लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। ड्रॉडाउन, वो गिरावट जो ना केवल आपके अकाउंट को हिलाती है बल्कि आपके मनोबल को तोड़ देती है। और यही है अगला रूल जो बताएगा कैसे संभाले वह वक्त जब सब कुछ नीचे गिर रहा हो। क्योंकि हर रोल अगले रूल की चाबी है और अब अगली चाबी सहनशीलता की परीक्षा लेने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 5वां रोल कहता है, यू डोंट ब्लो योर अकाउंट इन ड्रॉडाउन, यू ब्लो योर माइंड। यानी आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में खत्म नहीं होता, आपकी सोच पहले खत्म हो जाती है। कितनी गहरी बात है ये। ट्रेडिंग में नुकसान तो चलता है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे की वजह से बाहर नहीं होते, वो मेंटल कैपिटल खो देते हैं। माइकल टोमा कहते हैं, द बिगेस्ट लॉस इज नॉट फाइनेंशियल, इट्स द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कंट्रोल। सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं होता, वो होता है आत्मविश्वास, सोच और नियंत्रण का। ड्रॉन सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक मानसिक भूकंप है जहां हर ट्रेड के साथ आपको लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। हर लॉस आपको ये यकीन दिलाने लगता है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। और यही आपका असली अकाउंट उड़ता है, आपके अंदर का ट्रेडर। माइकल टोमा समझाते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी कैपिटल से ज्यादा मेंटल कैपिटल की चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिकवर हो सकती है, लेकिन अगर आपका हौसला, आपका मन और आपका सिस्टम पर भरोसा टूट गया तो आप दोबारा एंट्री ही नहीं ले पाओगे, या फिर ले लोगे लेकिन डर के साथ, बिना कन्विक्शन, बिना क्लैरिटी। और ये ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक स्थिति है, डर से ट्रेड करना। माइकल टोमा कहते हैं, ड्रॉडाउन्स डोंट डिफाइन फेलियर, योर रिएक्शन टू देम डस। ड्रॉडाउन असल में हार नहीं होते, लेकिन आप कैसे जवाब देते हैं वही हार या जीत तय करता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा दौर झेला है जहां 3-4 लगातार ट्रेड्स खराब चले और आपने सिस्टम पर से भरोसा ही हटा दिया?
या फिर आपने प्लान छोड़ दिया, बस कुछ भी लगा दिया क्योंकि मन बोल रहा था अब कुछ चल ही जाएगा। भाई वही है वो मानसिक ड्रॉडाउन जो असली खतरा है। माइकल टोमा सिखाते हैं कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक प्रीडिफाइंड मेंटल ड्रॉडाउन थ्रेशोल्ड होना चाहिए। मतलब जब आप एक तय सीमा तक गिर जाए तो आपको पता हो कि अब ट्रेडिंग नहीं, रिकवरी चाहिए। रिकवरी किस चीज की? खुद पर भरोसे की, अपने सिस्टम पर यकीन की और मानसिक स्थिरता की। क्योंकि अगर आपने हर गिरावट के बाद उसी मानसिक हालत में अगला ट्रेड लिया तो वो ट्रेड आपका जवाब नहीं होगा, आपकी गलती का विस्तार होगा। माइकल टोमा की एक लाइन, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट रिकवरी यू डोंट डिजर्व प्रोग्रेस। अगर आप रिकवरी का सम्मान नहीं करते तो आप तरक्की के लायक नहीं हैं। इसलिए अगली बार जब आप ड्रॉडाउन में हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे ट्रेडिंग करनी है या मुझे कुछ दिन खुद को रिसेट करना है? क्योंकि कुछ बार मार्केट से दूर रहना मार्केट को जीतने का पहला कदम होता है। और भाई यही तो फर्क है एक प्रो और एक इमोशनल ट्रेडर में। प्रो जानता है कि वो मशीन नहीं, इंसान है, और इंसान को कभी कभी रुकना होता है, घाव भरने के लिए, सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट करने के लिए। तो अगली बार जब गिरावट आए डर मत खाओ, रिकवरी का सम्मान करो, मेंटल कैपिटल को बचाओ और वापसी तब करो जब आंखों में क्लैरिटी हो, ना कि सिर्फ उम्मीद। अब सवाल उठता है, अगर ड्रॉडाउन से उभर गए तो उसके बाद क्या करें? क्योंकि वापसी एक नई शुरुआत होती है और उस शुरुआत को गाइड करेगा रूल नंबर 6। एक ऐसा रूल जो बताएगा कि वापस मैदान में उतरते वक्त कैसे सही साइज के साथ दोबारा शुरुआत करे बिना फिर से टूटे। क्योंकि भाई हर रोल अगले रोल की चाबी है और अब अगली चाबी रिटर्न की दिशा में लगने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का छठा रोल कहता है, यू डोंट रिकवर बाय गोइंग बिग, यू रिकवर बाय गोइंग स्मार्ट। यानी आप बड़े लगाकर वापस नहीं आते, आप सोच समझकर समझदारी से लौटते हैं। बहुत से ट्रेडर ड्रॉडाउन के बाद सोचते हैं अब तो बड़ी एंट्री मारनी होगी, एक ही ट्रेड में सब वापस ले लूंगा। भाई यही सोच रिकवरी नहीं, रिवेंज है। माइकल टोमा साफ कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग इज नॉट करेज, इट्स इमोशनल पैनिक वेयरिंग अ मास्क। बदले की ट्रेडिंग बहादुरी नहीं है, वो एक डर है जो बहादुरी का नकाब पहन कर आता है। जब आप नुकसान से उभरते हो तो आपका मन बार बार कहता है, इस बार कुछ बढ़ाकर सारा बैलेंस वापस ले आओ। लेकिन सच्चाई यह है, रिकवरी कोई एक ट्रेड नहीं होती, वो एक प्रोसेस होती है। माइकल टोमा कहते हैं, रियल रिकवरी इज स्लो, मेजर्ड एंड बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, नॉट डेस्परेशन। असल रिकवरी धीमी, संतुलित और अनुशासित होती है, ना कि बेताबी से भरी हुई। अब सोचिए, आप किसी गहरे गड्ढे से निकल रहे हो। क्या आप सीधा दौड़ना शुरू करोगे या पहले जमीन को टटोगे, संतुलन बनाओगे, फिर कदम बढ़ाओगे? ट्रेडिंग में भी यही लॉजिक है। जब आप वापसी कर रहे हो तो पहला काम है पोजीशन साइज कम करना। ट्रेड करो लेकिन हल्के में भरोसा लौट आओ, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम पर दोबारा यकीन बनाओ, एक एक करके। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी कुछ अनसुलझी भावनाएं चल रही होती हैं, कभी डर, कभी संदेह, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। माइकल टोमा समझाते हैं कि एक वापसी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसमें डिसिप्लिन का टेस्ट ना हो। साइज डस नॉट डिटरमिन स्ट्रिंग, स्ट्रेटजी डस। साइज ताकत नहीं दिखाता, रणनीति दिखाती है। इसीलिए अगली बार जब आप ड्रॉडाउन से उभर कर फिर से ट्रेडिंग में आए तो अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मैं सच में तैयार हूं या बस जल्दी जल्दी सब वापस पाना चाहता हूं? अगर जवाब ईमानदार है तो आपका हर अगला ट्रेड पिछले नुकसान का बदला नहीं होगा, वो आपकी नई शुरुआत का हिस्सा होगा। माइकल टोमा कहते हैं, कम बैक इज अ माइंडसेट नॉट अ मोमेंट। वापसी कोई एक पल नहीं होती, वो एक सोच होती है। तो दोस्त, रूल नंबर 6 सिर्फ ये नहीं कहता कि छोटा लगाओ, ये कहता है दोबारा लगाओ, लेकिन अपने अंदर पहले सच्चाई और स्थिरता लेकर आओ। क्योंकि जो ट्रेडर एक चोट के बाद फिर से सही तरीके से खड़ा हो जाता है, वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं बनता, वो ट्रेडिंग का फाइटर बनता है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप सही तरीके से लौट आए
तो अब कैसे तय करें कि फिर वही गलती दोहराई ना जाए? यानी अगला रोल बताएगा कैसे हर ट्रेड से पहले अपनी स्थिति का आकलन करें ताकि कभी भी अनजाने में अपनी सीमा से बाहर जाकर बर्बादी ना हो। और यही है रूल नंबर 7, पोजीशन साइजिंग का असली विज्ञान। तो तैयार रहिए, हर रोल अगले रोल की चाबी है और अगली चाबी आपकी ट्रेडिंग की रेट सीधा करने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 7वां रूल कहता है, पोजीशन साइजिंग इजंट मैथ, इट्स सर्वाइवल। यानी पोजीशन साइजिंग कोई गणित नहीं है, यह आपकी ट्रेडिंग में जिंदा रहने की तकनीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में कितना क्वांटिटी खरीदे या बेचे, यह बस कैपिटल डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस का फार्मूला है। लेकिन माइकल टॉम आपको समझाते हैं कि पोजीशन साइजिंग सिर्फ नंबर नहीं, ये आपकी सोच, सहन शक्ति और नियंत्रण का आईना है। पोजीशन साइजिंग रिफ्लेक्ट्स योर इमोशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस। इट्स वेयर साइकोलॉजी एंड मनी मीट। पोजीशन साइजिंग वो जगह है जहां आपकी भावनात्मक और आर्थिक क्षमता मिलती है। मतलब ये कि अगर आप एक विनिंग सिस्टम के साथ गलत साइज में ट्रेड करोगे तो वो सिस्टम भी आपको नहीं बचा पाएगा। माइकल टोमा कहते हैं कि जब आप जरूरत से बड़ा ट्रेड लगाते हो तो आप अपने प्लान से ज्यादा प्रेशर के अधीन ट्रेड कर रहे होते हो और वो प्रेशर आपकी सोच को कमजोर करता है, डिसीजन लेने की शक्ति छीनता है और हर कैंडल को जानलेवा महसूस कराता है। अब सोचो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप एक ही ट्रेड में 0-0 की एंट्री मार देते हो तो वो ट्रेड अब सिर्फ टेक्निकल सेटअप नहीं है, वो आपकी उम्मीदों का बोझ बन चुका है। माइकल टोमा की लाइन है, एवरी ओवरसाइज पोजीशन इज अ स्क्रीम फॉर वैलिडेशन। हर ओवरसाइज पोजीशन दरअसल चुपचाप ये चिल्ला रही होती है कि मुझे खुद पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं सब एक ही बार में जीतना चाहता हूं। ट्रेडर को लगता है अगर ये चल गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा, पर सवाल ये नहीं है कि क्या चल जाएगा, सवाल ये है कि अगर नहीं चला तो आप कितनी देर और टिक पाएंगे। रूल नंबर 7 आपको यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में जीतना तभी मुमकिन है जब आप हारने लायक मात्रा से ट्रेड कर रहे हो। प्ले स्मॉल इनफ टू प्ले अगेन। इतना छोटा खेलो कि दोबारा खेलने का मौका बचे। माइकल टोमा मानते हैं कि पोजीशन साइजिंग आपकी ट्रेडिंग की असली सीमा तय करता है। ये वो रेखा है जो बताती है कि आप कंट्रोल में हो या केओस में। हर बार जब आप ट्रेड लो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड गलत गया क्या मैं अगले ट्रेड में शांति से बैठ पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो भाई आपने क्वांटिटी नहीं, अपना नियंत्रण गिरवी रखा है। माइकल टोमा की एक सबसे ताकतवर सीख है, साइजिंग इज नॉट अबाउट पोटेंशियल प्रॉफिट, इट्स अबाउट पोटेंशियल पीस। साइजिंग का मतलब संभावित मुनाफा नहीं होता, इसका मतलब होता है संभावित मानसिक शांति। तो अगली बार जब आप क्वांटिटी चुनो तो बस ये सोचो, ये कितनी मात्रा है जो मेरी रणनीति को फॉलो करने देगी बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी और बिना पछतावे के। यही साइजिंग आपको कंसिस्टेंसी की ओर ले जाएगी, क्योंकि आप तब जीतते हो जब आप बार बार खेलने लायक रहते हो। और भाई, अब जब आपने अपनी साइज को कंट्रोल करना सीख लिया तो अगला रूल क्या सिखाएगा? अब आएगा वो रूल जो आपकी मनस्थिति को मार्केट के हर तूफान में स्थिर रखेगा। रूल नंबर 8वां, माइंड और मार्केट के रिश्ते पर, जहां सीखोगे कि मार्केट चाहे जैसे चले तुम्हारी सोच एक जगह टिकी रहे, अनशेकेबल, क्योंकि हर रोल अगले रोल की चाबी है और अगली चाबी तुम्हारे भीतर का संतुलन लॉक खोलेगी। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 8वां रूल कहता है, इफ योर माइंड इजंट काम नो स्ट्रेटजी विल वर्क। यानी अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। आपने कितनी ही बार सुना होगा, डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, रूल्स फॉलो करो, लेकिन एक चीज कोई नहीं बताता, कैसे रखें जब सामने लाल रंग का बड़ा कैंडल गिर रहा हो, पीएनएल माइनस में झूल रहा हो और दिमाग चिल्ला रहा हो, अब निकल जा, अब नहीं रुका तो गया। सब तो उस वक्त डिसिप्लिन किताबों में नहीं होता, वो आपके दिमाग में होता है। माइकल टोमा कहते हैं, द मार्केट इज मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर माइंड मोर देन योर मेथड। मार्केट एक आईना है, वो आपकी स्ट्रेटजी से ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है। अब सोचिए,
आपने एक सॉलिड सिस्टम बनाया है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब सेट है। लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चलने लगा, आप स्ट्रेटजी भूलकर पैनिक में आ जाते हो। फिर या तो जल्दी एग्जिट कर लेते हो, या फिर लॉस बढ़ने देते हो, या रिवेंज ट्रेड लगाकर पूरा बैलेंस खराब कर देते हो। माइकल टोमा बताते हैं कि स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपका मन स्टेबल ना हो। क्लैरिटी इन द माइंड ब्रिंग्स क्लैरिटी इन एग्जीक्यूशन। मन में स्पष्टता हो तभी आपके एक्शंस में स्पष्टता आती है। इसलिए रूल नंबर 8वां सिर्फ ट्रेडिंग का रोल नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। अगर आप अंदर से शांत नहीं हो तो मार्केट आपको हिलाता नहीं है, आप खुद ही खुद को गिरा देते हो। अब आप पूछोगे तो मन को शांत कैसे रखें? माइकल टोमा का जवाब है, बाय एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग दैट नो वन ट्रेड डिफाइन यू। ट्रेडिंग का सच स्वीकार करो कि कोई एक ट्रेड आपकी पहचान तय नहीं करता। जब तक आप हर जीत या हर हार को अपने ईगो से जोड़ते रहोगे, तब तक आपका मन एक कमजोर किला रहेगा जो हर कैंडल की हवा से कांप उठेगा। आपको चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो हर स्थिति में सिर्फ ये देखे, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर हां, तो चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में, आप जीत गए। कामनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द पावर टू एक्ट डिस्पाइट इट। शांति का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही निर्णय लेना है। तो अगली बार जब ट्रेडिंग करो तो चार्ट को देखने से पहले अपने मन को देखो। क्या तुम अंदर से साफ हो? क्या तुम शांत हो? क्या तुम जीतने की बेचैनी में नहीं, बस एक अच्छे फैसले की तलाश में हो? अगर हां, तो आप तैयार हो, वरना आपका सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, आपका अपना मन है। अब सोचो, जब मन स्थिर हो गया तो अगला सवाल क्या होगा? अब मैं कितनी बार ट्रेड करूं? हर सिग्नल पकड़ूं या सिर्फ चुने हुए? और यही बताएगा अगला रूल नंबर 9, जो सिखाएगा ओवर ट्रेडिंग क्यों आपके सिस्टम से ज्यादा आपकी आत्मा को खोखला करता है। क्योंकि हर रूल अगले रूल की चाबी है, और अगली चाबी लोभ और लालच के दरवाजे पर लगे ताले को खोलने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का नवा रूल कहता है, ओवर ट्रेडिंग इजंट एम्बिशन, इट्स एंजाइटी एंड डिस्गाइज। यानी ओवर ट्रेडिंग कोई नहीं होती, ये बस बेचैनी का भेष बदलकर आया डर होता है। जब आप हर छोटे मोटे मुंह पर बटन दबाते हो, हर झलकते सिग्नल पर कूद पड़ते हो, और हर लाल या हरे कैंडल को मौका समझते हो, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप घबराहट निकाल रहे होते हो। माइकल टोमा बताते हैं, द इम्पल्स टू कीप ट्रेडिंग ऑफन कम्स फ्रॉम फियर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ स्टैंडिंग स्टिल, और फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। बार बार ट्रेड करने की प्रवृत्ति अक्सर डर से आती है, कुछ खोने का डर, कुछ ना करने का डर, या खुद को कम समझने का डर। सोचो, क्या आपने कभी सिर्फ इसीलिए ट्रेड किया क्योंकि आपको लगा आज कुछ किया ही नहीं, कुछ करना चाहिए, या ये ट्रेड छूट गया, अब अगले में पूरा कमाना है, या फिर आज लॉस हुआ, अब 3 और ट्रेड लगाऊं, कुछ तो निकलेगा। भाई, यही है ओवर ट्रेडिंग का जाल। माइकल टोमा कहते हैं कि ट्रेडिंग में हर बटन एक डिसीजन नहीं होना चाहिए, वो एक चैन होना चाहिए, एक छठी हुई स्थिति, एक सटीक मौका, एक सोच समझ कर लिया गया वॉर। बाकी सब शोर है, और ये शोर बाहर नहीं, आपके अंदर बस रहा होता है। माइकल टोमा की एक धांसू लाइन, यू डोंट नीड मोर ट्रेड्स, यू नीड बेटर वंस। तुम्हें ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत नहीं, तुम्हें बेहतर ट्रेड्स की जरूरत है। हर बार एंट्री मारना, हर वक्त कुछ करते रहना, ये ट्रेडिंग नहीं, ये ट्रेडिंग की लत है, और लत किसी भी चीज की हो, अंत में नुकसान ही देती है। माइकल टोमा आपको सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में चुप बैठना भी एक स्किल होती है। जब कुछ नहीं हो रहा, वही वक्त होता है सबसे समझदार बनने का। जब बाकी सब कूद रहे हो, तब आपका शांत बैठना ही आपको भीड़ से अलग करता है। माइकल टोमा कहते हैं, इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग विद पर्पस, यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू प्रेशर। अगर आप किसी उद्देश्य के बिना ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बस दबाव के रिएक्शन में जी रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपने दिन में 10 ट्रेड लिए और कोई भी सिस्टम पर नहीं था, तो आपने वो दिन मार्केट के हवाले कर दिया और खुद को थका डाला, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो अगली बार जब उंगली बाय एंड सेल पर जाए, तो एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए,
क्या ये सिस्टम बोल रहा है या मेरा डर? क्योंकि एक भी सही ट्रेड कभी कभी 10 गलत ट्रेड से ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो भाई रूल नंबर 9 आपको बताता है कि ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता। कम लेकिन गहरा यही असली ट्रेडिंग है। अब सवाल है, जब आपको पता चल गया कि कब नहीं ट्रेड करना चाहिए, तो क्या आपको पता है कब रुक जाना चाहिए? पूरे दिन का ट्रेडिंग कैसे खत्म करना है? यानी अगला रूल बताएगा हाउ टू प्रोटेक्ट योर मेंटल कैपिटल बाय नोइंग व्हेन टू स्टॉप। क्योंकि जो रुकना नहीं जानता वो खुद को खो देता है। तो तैयार रहिए, हर रोल अगले रोल की चाबी है और अगली चाबी दिमाग को थामने वाली ब्रेक है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 10वां रोल कहता है, नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज रिस्क मैनेजमेंट नॉट वीकनेस। यानी कब रुकना है ये जानना रिस्क मैनेजमेंट है, कमजोरी नहीं। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि जब तक बाजार खुला है तब तक ट्रेडिंग चलती रहनी चाहिए। अभी तक प्रॉफिट हुआ है और बढ़ा लेते हैं, या आज लॉस हुआ है अब तो निकाल कर ही मानेंगे। भाई यही सोच ट्रेडिंग को मैदान नहीं जुआ बना देती है। माइकल टोमा कहते हैं, यू आर नॉट पेड बाय द आवर इन ट्रेडिंग, यू आर पेड बाय द डिसीजन। ट्रेडिंग में आपको हर घंटे काम करने के पैसे नहीं मिलते, आपको हर अच्छे फैसले के पैसे मिलते हैं। और कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है। अब बस आज के लिए इतना ही। अब सोचिए, आपका दिन अच्छा जा रहा है, 2-3 ट्रेड जीते, अच्छा प्रॉफिट बना लिया, लेकिन लोभ आया और थोड़ा थोड़ा, और आपने एक और ट्रेड लिया, वो उल्टा चला गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रॉफिट गॉन, कॉन्फिडेंस गॉन, एनर्जी गॉन। माइकल टोमा इसे कहते हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेड इज द वन यू डिडंट नीड टू टेक। सबसे महंगा ट्रेड वो होता है जो आपको लेना ही नहीं चाहिए था। और यही बात लॉस के दिन पर भी लागू होती है। अगर आपने दिन की शुरुआत में 2 गलत ट्रेड लिए, आपका माइंड गड़बड़ा गया, तो क्या जरूरी है आप आज ही सारा वापस निकालें? क्या आज रुक जाना हार है या समझदारी? माइकल टोमा बोलते हैं, स्टॉपिंग प्रोटेक्ट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, योर मेंटल कैपिटल। रुकना आपके सबसे कीमती संसाधन को बचाता है, आपकी मानसिक ऊर्जा। ट्रेडिंग कोई रणभूमि नहीं है जहां हर दिन तलवार चलानी हो। ये एक रणनीति का खेल है जहां कभी कभी सबसे ताकतवर चाल होती है चाल ना चलना। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे तय करें कि कब रुकना है? माइकल टोमा सिखाते हैं कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर को चाहिए डेली लॉस लिमिट और डेली प्रॉफिट कैप। एक ऐसी सीमा कि अगर उस दिन इतना लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद। एक ऐसी छत कि अगर आज का टारगेट मिल गया तो कोई और ट्रेड नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में जीतता वो नहीं जो हर ट्रेड लेता है, जीतता वो है जो खुद को ज्यादा लेने से बचा लेता है। माइकल टोमा की एक सॉलिड लाइन है, ट्रेडिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स नॉट इवन अ मैराथन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी एंड जर्नीज नीड रेस्ट। ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं, ना ही मैराथन है, ये एक जीवन भर की यात्रा है और हर यात्रा में रुकना जरूरी होता है। तो अगली बार जब आप सोचो कि चलो एक ट्रेड और लगाते हैं, तो जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए, क्या मैं सिस्टम से चल रहा हूं या लालच से? क्या आज रुक जाना मेरी मजबूरी है या मेरी ताकत? याद रखिए, रुकना हार नहीं है, रुकना ट्रेडिंग का सबसे बुद्धिमान निर्णय है। अब सोचो, जब आपने रुकना सीख लिया ओवर ट्रेडिंग और बर्न आउट से खुद को बचा लिया, तो अब अगला रोल क्या होगा? अब वक्त है उस सबसे अदृश्य लेकिन सबसे घातक चीज की बात करने का, एक्सपेक्टेशन। रूल नंबर 11 वाम आपको बताएगा कैसे आपकी उम्मीदें ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है और उन्हें मैनेज किए बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि हर रोल अगले रूल की चाबी है और अगली चाबी आपके सोचने का तरीका बदलने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 11वां रूल कहता है, एक्सपेक्टेशंस आर गोल्स देयर इमोशनल ट्रैप्स। यानी उम्मीदें लक्ष्य नहीं होती, ये भावनात्मक जाल होती है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही हम अपने मन में एक इनविजिबल स्कोर बोर्ड बना लेते हैं। इस महीने 50% रिटर्न चाहिए, आज 5,000 निकाल कर ही उठूंगा। इस हफ्ते कम से कम 8 ट्रेड जीतने ही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये लक्ष्य बड़े हैं या छोटे, सवाल ये है, क्या ये वाकई आपके सिस्टम पर आधारित है या सिर्फ आपकी भावनाओं पर? माइकल टोमा कहते हैं, ट्रेडिंग डजंट ओ यू एनीथिंग,
द मार्केट डजंट नो योर प्लान्स एंड डजंट केयर। ट्रेडिंग आपको कुछ भी देने की कर्जदार नहीं है। मार्केट को आपके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता और वो परवाह भी नहीं करता। अब सोचिए, अगर आपने सुबह से सोच लिया कि आज मुझे 10,000 कमाने हैं तो क्या होगा? आप हर सेटअप को उसी नजर से देखोगे। क्या इससे मेरा टारगेट बनेगा? आप ऐसे भी ट्रेड्स लोगे जो सिस्टम में नहीं आते, लेकिन आपके मन की उम्मीदों में फिट बैठते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। माइकल टोमा कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ब्रीड अर्जेंसी, अर्जेंसी किल्स डिसिप्लिन। उम्मीदें आपके अंदर हड़बड़ी पैदा करती है और हड़बड़ी आपके अनुशासन को मार डालती है। ट्रेडिंग कोई एटीएम नहीं है जहां आप मन में टारगेट डालो और पैसा बाहर निकल जाए। ये एक स्टैटिस्टिकल गेम है जहां आपका एज लंबे समय में काम करता है, लेकिन अगर आप हर दिन हर ट्रेड से उम्मीद लगाए बैठोगे तो आप उस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे जिस पर आपकी जीत टिकी है। माइकल टोमा की सबसे कड़वी लेकिन सच बात है, मोस्ट लॉसेस कम नॉट फ्रॉम बैड सिस्टम्स बट फ्रॉम प्रेशर ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ज्यादातर नुकसान खराब सिस्टम से नहीं होते, बल्कि बेकार की उम्मीदों के दबाव से होते हैं। तो रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या आपने एक प्रोसेस बनाया है या सिर्फ एक उम्मीद पाल रखी है? क्योंकि प्रोसेस आपको गाइड करता है और उम्मीद आपको पुश करती है, कभी सही दिशा में तो अक्सर गलत। तो भाई, एक्सपेक्टेशन और गोल में फर्क समझो। गोल यानी हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करना है, सिस्टम के हर नियम का पालन करना है, हर ट्रेड के बाद जर्नल अपडेट करना है। एक्सपेक्टेशन यानी आज मुझे 3 ट्रेड जीतनी ही है, इस महीने अकाउंट डबल करना है, हर हफ्ते कंसिस्टेंट पैसा चाहिए। एक्सपेक्टेशन आपको रिजल्ट में बांधती है, गोल आपको बिहेवियर में। माइकल थोमा का एक आखिरी कटाक्ष, यू डोंट कंट्रोल आउटकम्स, यू ओनली कंट्रोल एक्शंस। आप नतीजों पर कंट्रोल नहीं रखते, आप सिर्फ अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखते हो। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करें तो कोई टारगेट मत बनाइए, बस खुद से एक वादा करिए, मैं आज अपनी प्रक्रिया, अपने नियम और अपने अनुशासन के लिए ट्रेड करूंगा। नतीजा जो भी हो वो बोनस है। अब सोचो, जब उम्मीदें छोड़ दी तो अब बारी है असली रियलिटी को देखने की। आपका खुद का डाटा रूल नंबर 12वां बताएगा कैसे आपके ही पास ट्रेड्स आपकी सबसे कीमती सीख बन सकते हैं, क्योंकि हर रोल अगले रूल की चाबी है और अगली चाबी आपके खुद के ट्रुथ से आपको मिलवाने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 12वां रूल कहता है, योर जर्नल इज योर ग्रेटेस्ट टीचर, यानी आपका ट्रेडिंग जर्नल ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। बाजार से हर दिन हजारों लोग सीखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा और क्या दोहराया? माइकल टोमा कहते हैं, इफ यू डोंट रिकॉर्ड व्हाट यू आर डूइंग यू विल नेवर नो व्हाट्स रियली वर्किंग। अगर आप अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके लिए वाकई क्या काम कर रहा है। अब सोचो, आपने पिछले एक महीने में कितने ट्रेड लिए, कितने लॉस में गए, कितने प्रॉफिट में, क्यों लिया, कब एग्जिट किया? अगर इसका जवाब सिर्फ याद है तो आप सीख नहीं रहे, आप बस गुजर रहे हैं। माइकल टोमा बताते हैं कि हर ट्रेड एक किताब है, उसमें छुपा होता है आपका मनोबल उस समय कैसा था, आपने नियमों का पालन किया या नहीं, आपने क्या देखा, क्या सोचा और क्यों किया। और ये सब बातें सिर्फ तब सामने आती है जब आप उन्हें लिखते हो और दोबारा पढ़ते हो। माइकल टोमा कहते हैं, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस एंड योर जर्नल इज प्लेटेड सर्व्ड ऑन। सीखने की भूख ही चैंपियन बनाती है और जर्नल ही वो प्लेट है जिस पर वो परोसी जाती है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें तो बस ट्रांजैक्शन मत करो, उसके पीछे की कहानी भी पकड़ो। लिखो कि क्या प्लान था, क्या सोचा, क्या किया और क्या होना चाहिए था। क्योंकि जब आप खुद के डिसीजन को पढ़ते हो तो आप खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देख पाते हो ऑब्जेक्टिवली, और वहीं से शुरू होती है असली तरक्की। माइकल टोमा कहते हैं, यू कैन लाइट योर सेल्फ इन द मोमेंट बट नॉट ऑन पेपर। आप उस पल खुद से झूठ बोल सकते हो, लेकिन कागज पर नहीं। जर्नल आपको दिखाता है
कि आप किस वक्त सबसे ज्यादा इंपल्सिव होते हो, किस टाइम आप ओवरट्रेड करते हो और किस तरह की सेटअप्स आपके लिए कंसिस्टेंटली काम करते हैं। आपको हर दिन मेंटरशिप मिल सकती है अपने ही बीते फैसलों से, लेकिन अगर आपने कभी ट्रैक ही नहीं किया तो आप हर दिन उसी गलती को नए कपड़े पहनाकर दोहराते रहोगे। तो अब एक सवाल पूछो खुद से, क्या मेरा आज का ट्रेड इतना ईमानदार था कि मैं उसे कल दोबारा पढ़ सकूं? क्या मैंने आज ऐसा डिसीजन लिया जो कल के मेरे को कुछ सिखा सके? अगर हां, तो भाई आप असली ट्रेडर बनने की राह पर हो, क्योंकि सच्चा प्रो वो नहीं जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो जो हर ट्रेड से सीखता है। अब सोचो, जब आपने अपने बीते फैसलों को समझ लिया तो अगला सवाल आता है, क्या आप ट्रेड लेने से पहले भी उतनी ही तैयारी करते हो जितनी बाद में रिव्यू करते हो? यानी अब बारी है रूल नंबर 13। बताएगा कि हाउ प्री ट्रेड रूटीन प्रोटेक्ट्स योर पोस्ट ट्रेड सैनिटी। क्योंकि हर रोल अगले रोल की चाबी है और अगली चाबी ट्रेडिंग से पहले का मन साफ करने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 13वां रूल कहता है, ए स्ट्रांग प्री ट्रेड रूटीन प्रिवेंट्स वीक पोस्ट ट्रेड इमोशंस। यानी अगर आपकी ट्रेड शुरू करने से पहले की तैयारी मजबूत है तो ट्रेड खत्म होने के बाद की भावनाएं कमजोर नहीं होंगी। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि सिर्फ चार्ट देखना और बटन दबाना ही तैयारी है, लेकिन माइकल टोमा आपको सिखाते हैं द ट्रेड स्टार्ट्स लॉन्ग बिफोर यू प्रेस द बटन। ट्रेड उस समय शुरू नहीं होता जब आप बटन दबाते हैं, वो तो तब शुरू होता है जब आप अपनी मानसिक स्थिति सेट करते हैं। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप गुस्से में थे और इंपल्सिव ट्रेड ले लिया, नींद पूरी नहीं थी और दिमाग धीमा चल रहा था। पिछला ट्रेड हारा था और इस बार बदले की आग थी, या बस कुछ और चल रहा था दिमाग में और फोकस गायब था। क्या ऐसे ट्रेडिंग की जा सकती है? माइकल टोमा बताते हैं कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होता है एक फिक्स्ड प्री ट्रेड रूटीन। वो रूटीन माइंड को शांत करता है, इंटेंशन सेट करता है और डिस्ट्रैक्शंस को बाहर फेंक देता है। ये रूटीन कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। माइकल टोमा के अनुसार एक अच्छा प्री ट्रेड रूटीन में शामिल होना चाहिए कुछ मिनट की शांति ताकि मन स्थिर हो, पिछले ट्रेड्स की हल्की झलक सीख याद रहे, आज का सिस्टम चेक कौन से सेटअप काम कर सकते हैं, एक अफर्मेशन, आई फॉलो माई रूल्स नॉट माई इमोशंस, और एक सवाल, क्या आज मेरा मन पूरी तरह शांत और तैयार है? माइकल टोमा की एक लाइन, डिसिप्लिन स्टार्ट्स बिफोर द मार्केट ओपन्स। अनुशासन तब शुरू नहीं होता जब कैंडल बनती है, वो तब शुरू होता है जब आप सुबह जागते हैं। अब सोचिए, अगर आपने बिना रूटीन, बिना मिजाज को चेक किए सीधे ट्रेडिंग शुरू की तो आप असल में जुआ खेल रहे हो। कभी मूड अच्छा ट्रेड सही, कभी मूड डाउन लॉस के पीछे भागना, कभी ज्यादा कॉन्फिडेंस ओवरसाइजिंग और कभी डर मिस्ड एंट्री। माइकल टोमा कहते हैं, अ ट्रेडर विदाउट रूटीन इज लाइक अ पायलट फ्लाइंग ब्लाइंड। एक ट्रेडर जिसके पास कोई रूटीन नहीं है वो ऐसा है जैसे कोई पायलट आंख बंद करके उड़ान भर रहा हो, और जब उड़ान बिना प्लान के हो तो लैंडिंग गड़बड़ ही होगी। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट में बैठे तो पहले खुद को बैठाओ, एक गहरी सांस लो, 3 मिनट चुप रहो, कुछ लाइनें खुद से कहो और फिर ट्रेडिंग शुरू करो शांत मन, साफ लक्ष्य और पूरे फोकस के साथ, क्योंकि शुरुआत जितनी संतुलित होती है अंत उतना ही स्थिर होता है। अब सोचो, जब तैयारी पूरी है, रूटीन सेट है, तो अगला सवाल क्या आता है? क्या मैं इतना ईमानदार हूं कि अपने रूल्स के खिलाफ जाकर खुद को पकड़ सकूं? यानी अगला रूल बताएगा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द साइलेंट एज ऑफ कंसिस्टेंट ट्रेडर्स। क्योंकि हर रोल अगले रोल की चाबी है और अगली चाबी आपके खुद से किए गए वादों को टटोलने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 14वां रूल कहता है, नो मेंटर कैन फिक्स व्हाट यू आर नॉट ऑनेस्ट अबाउट। यानी कोई भी गुरु आपकी वो गलती नहीं सुधार सकता जिसके लिए आप खुद ईमानदार नहीं हैं। अब सोचो, आपने नियम तोड़ा, ओवर ट्रेड किया, गुस्से में रिवेंज ट्रेड डाला, या ट्रेडिंग से पहले प्रॉपर सेटअप चेक नहीं किया और फिर खुद को यह कहकर माफ कर दिया, चलो अगली बार ध्यान रखूंगा, मार्केट ही गलत चल रहा था। यही तो सीखने का प्रोसेस है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने खुद को पकड़ा, खुद को रोका
खुद को जवाब दिया। माइकल टोमा कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी इजंट पनिशमेंट, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी गलती स्वीकार करना सजा नहीं, बल्कि खुद के प्रति इज्जत है। हर बार जब आप गलत ट्रेड लेते हो और उसे जस्टिफाई कर देते हो, तो आप असल में खुद से भाग रहे होते हो। लेकिन हर बार जब आप ट्रेड खत्म करके सीधे खुद से पूछते हो, क्या ये मेरे रूल्स पर था? क्या मैं अपनी ही गाइडलाइंस तोड़ बैठा? क्या ये एक लॉजिक आधारित डिसीजन था या इमोशन आधारित? तो आप एक मजबूत ट्रेडर बनते हो। माइकल टोमा का कहना है, कंसिस्टेंट ट्रेडर्स डोंट जस्ट फॉलो रूल्स, दे ट्रैक देमसेल्व्स फॉलोइंग द रूल्स। स्थिर ट्रेडर्स सिर्फ नियम नहीं मानते, वो ये भी ट्रैक करते हैं कि वो नियम मान रहे हैं या नहीं। मतलब आपने सिस्टम बनाया बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपने खुद पर नजर रखी? क्या आपने ये ट्रैक किया कि कितने बार आपने सिस्टम तोड़ा? क्यों तोड़ा? क्या पैटर्न बन रहा है? क्या वही गलती बार बार दोहरा रहे हो? अगर हां, तो भाई आप रास्ते पर हो, क्योंकि सच्ची अकाउंटेबिलिटी वही होती है जो आपके ट्रेड जर्नल से नहीं, आपके अंदर की ऑनेस्टी से शुरू होती है। माइकल टोमा की एक गहरी लाइन, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द एज नो वन सीज बट एवरी विनर ओन्स सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। वो चुपचाप चलने वाला एडवांटेज है जो दिखता नहीं, लेकिन हर जीतने वाला ट्रेडर उसे लेकर चलता है। अब एक सवाल, जब आप हर ट्रेड के बाद खुद को जवाब देने लगते हो तो क्या होता है? आपके लॉस छोटे होते हैं, आपके इमोशंस धीरे धीरे काबू में आते हैं, और सबसे जरूरी, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आप अपने नियमों के प्रति ईमानदार हो, और यहीं से कंसिस्टेंसी का असली जन्म होता है। अब भाई, जब आप खुद के प्रति इतना ईमानदार हो गए, तो अगला रूल क्या होना चाहिए? रूल नंबर 15, द फाइनल रूल। एक ऐसा रूल जो पूरे सिस्टम को जोड़ता है और बताता है कि इन द एंड इट्स नॉट द स्ट्रेटजी द मार्केट और द न्यूज, इट्स यू। क्योंकि हर रोल अगले रोल की चाबी है, और आखिरी चाबी पूरी तिजोरी खोलने वाली है। तो दोस्तों, माइकल टोमा का 15वां और आखिरी रोल कहता है, इन द एंड यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योरसेल्फ। यानी अंत में आप मार्केट से नहीं, खुद से ट्रेड कर रहे होते हैं। बहुत ट्रेडर्स पूरा ध्यान मार्केट पर लगा देते हैं, कौन सा इंडिकेटर सही है, कौन सा सेटअप परफेक्ट है, मार्केट का मूड क्या है, न्यूज क्या बोल रही है। लेकिन माइकल टोमा ये कहते हैं, मार्केट डजंट केयर अबाउट यू, इट जस्ट रिवील्स हु यू आर। मार्केट को आपकी परवाह नहीं है, वो बस आपको आपके असली रूप में दिखाता है। मतलब मार्केट में जीतने वाला वही नहीं होता जिसके पास सबसे अच्छा सिस्टम है, बल्कि वही होता है जो खुद को हर हाल में कंट्रोल में रख पाता है। जब लाल रंग का बड़ा कैंडल गिरे, वो डर के आगे टिकता है। जब मन ललचाए ओवर ट्रेडिंग के लिए, वो रुकना जानता है। जब लगातार लॉस हो, वो खुद से पूछता है, कहां चूका? और जब जीत मिले, वो झूमता नहीं ठहरता है। माइकल टोमा कहते हैं, ट्रेडिंग इज द मोस्ट ऑनेस्ट मिरर यू विल एवर फेस। इट रिफ्लेक्ट्स योर फियर्स, ग्रीड, ईगो एंड डिसिप्लिन एवरी सिंगल डे। ट्रेडिंग वो आईना है जो रोज आपको आपके डर, लालच, अहंकार और अनुशासन का चेहरा दिखाता है। हर चार्ट पर आप सोचते हैं कि आप मार्केट पढ़ रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट आपको पढ़ रहा होता है। आपकी आंखों में जो डर है, आपके दिल में जो जल्दबाजी है, आपके अंदर जो वैलिडेशन की भूख है, सब एक एक कैंडल को फिल्टर करके डिसीजन में बदल देती है। माइकल टोमा का आखिरी सबसे गहरा संदेश, बिकम द ट्रेडर योर स्ट्रेटजी नीड्स। वो ट्रेडर बनो जिसकी जरूरत तुम्हारे सिस्टम को है, क्योंकि सच्चा सिस्टम तभी काम करता है जब आप खुद को उस लायक बना लेते हो। अब सोचो भाई, क्या आपके अंदर कंसिस्टेंसी है? क्या आप खुद से ईमानदार हो? क्या आप ट्रेड में उतरने से पहले अपने मन को काबू में रखते हो? क्या आप जीत में शांत रह सकते हो और हार में सीख सकते हो? अगर हां, तो मार्केट आपका रास्ता साफ करेगा, और अगर नहीं, तो वो हर बार आपको वही गिराएगा जहां आप अब तक खुद से बचते आ रहे थे। तो आखिर में माइकल टोमा का ये रूल आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाता, ये आपको खुद से लड़ना, जीतना और बदलना सिखाता है। अब फैसला आपका है भाई।
आप एक और इंडिकेटर जोड़ सकते हो या एक और स्तर की ईमानदारी अपने अंदर ला सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट से नहीं होती, ट्रेडिंग खुद से होती है। और अब 15 में से एक भी रोल मिस नहीं किया आपने। इसका मतलब आप भी अब उन ट्रेडर्स में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, गहराई से ग्रोथ ढूंढते हैं। अब ये रोल्स आपके हथियार है, आपकी ढाल है, आपका मन का नक्शा है। अब सवाल ये नहीं कि अगला ट्रेड क्या होगा, अब सवाल है आप कौन होंगे उस ट्रेड में। तो दोस्तों, आपने वो 15 रोल सुने जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के दिल में, दिमाग में और सिस्टम में जिंदा होते हैं। हर रोल एक हथियार था, हर रोल एक ढाल थी और हर रोल एक चाबी थी आपकी अगली सोच, अगली सीख और अगली ऊंचाई के लिए। अब सवाल यह नहीं कि आपको क्या समझ आया, सवाल यह है कि आपने क्या अपनाया, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अपनी ट्रेडिंग में उतारा ना जाए। अगर इस सीरीज ने आपके अंदर कुछ हिला दिया, कुछ जगाया या आपकी सोच को थोड़ा भी मोड़ दिया तो एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले आप अब सिर्फ ट्रेडर नहीं, वॉरियर बन चुके हो। कमेंट करके बताओ कौन सा रोल सबसे गहराई तक गया और क्यों। सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगला सीजन सिर्फ उनके लिए होगा जो तैयार है खुद को और ऊपर उठाने के लिए। और शेयर जरूर करना उस दोस्त को, उस भाई को जो आज ट्रेडिंग से टूटा हुआ है। शायद इन रूल्स में उसका नया रास्ता छुपा हो, क्योंकि पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन अपने अंदर के डर, लालच और भ्रम को हराकर सच्चा ट्रेडर बहुत कम बनता है। और तुम उनमें से एक हो सकते हो। मिलते हैं अगली सीरीज में एक और सोच, एक और सफर, एक और सच के साथ। टिल देन ट्रेड स्ट्रांग, स्टे हम्बल और खुद से कभी झूठ मत बोलना। धन्यवाद।